आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2025 को मंजूर कर लिया। लेकिन इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारण ही इसके पीछे है या कुछ और गहरी वजह है? नेताओं ने इस पर क्या कहा और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी से जगदीप धनखड़ की तुलना कैसे की जा रही है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 21 जुलाई 2025 को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। धनखड़ ने अपने पत्र में कहा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और मेडिकल एडवाइस का पालन करने के लिए मैं संविधान के आर्टिकल 67A के अकॉर्डिंग तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन इस अचानक कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खास तौर पर क्योंकि ये इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आया, जब धनखड़ को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्रवाई की अध्यक्षता करनी थी। अब सवाल ये है कि इस इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है या कुछ और ही? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई नेताओं ने अपने फीडबैक दिए। कुछ ने उनके स्वास्थ्य की कामना की तो कुछ ने इस इस्तीफे पर सवाल उठाए। आइए एक एक करके इन फीडबैक्स को देखते हैं। इमरान मसूद ने कहा, जगदीप धनखड़ पूरे दिन संसद भवन में थे। सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि विपक्ष को इस अचानक इस्तीफे पर संदेह है। जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं आज शाम 5 बजे तक उनके साथ था। उस समय कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात हुई। ये इस्तीफा पूरी तरह अप्रत्याशित है। मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि धनखड़ न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे, जिसने इस इस्तीफे को और रहस्यमय बना दिया। आनंद दुबे ने कहा, उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की खबर चिंताजनक है। हम उनकी कुशलता की कामना करते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन उनका इस्तीफा देना लोगों को हैरान करता है। इस सरकार में क्या चल रहा है? ये बयान सत्ताधारी दल पर सवाल उठाता है। पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया? क्या इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया? आसन का अपमान करने के लिए नड्डा को पद से बर्खास्त करना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि खेल बहुत गहरा है, बहुत बड़ा गेम है। कुंवर अली ने सुझाव दिया कि यह इस्तीफा आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 75 साल पूरे होने से पहले धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस की ओर से पीएम मोदी को साफ इशारा है। क्या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी है? इन फीडबैक से साफ है कि विपक्ष इस इस्तीफे को सिर्फ स्वास्थ्य रीजन से जोड़कर नहीं देख रहा है। कई नेताओं का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। अब आइए जगदीप धनखड़ और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की बात करते हैं। दोनों ही अपने कार्यकाल के दौरान चर्चा में रहे, लेकिन उनकी शैली, पृष्ठभूमि और विवादों में काफी डिफरेंस है। धनखड़ एक वकील और अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी जैसे कई दलों के साथ काम किया। वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं और 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। हामिद अंसारी एक करियर डिप्लोमेट और स्कॉलर हैं। वो 2007 से 2017 तक 2 कार्यकालों के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे। उनकी पृष्ठभूमि मुख्य रूप से विदेश सेवा और अकादमिक क्षेत्र से रही। धनखड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि उन्हें एक एक्टिव राजनेता बनाती है, जबकि अंसारी की डिप्लोमेटिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अधिक तटस्थ और कूटनीतिक बनाया। धनखड़ अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संसद की सर्वोच्चता पर जोर दिया और आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्दों को जोड़े जाने को नासुर करार दिया। उनके कमेंट्स अक्सर विपक्ष के साथ तनाव का कारण बनती थी। अंसारी की कार्यशैली अधिक संयमित थी। वो नियमों और फीडबैक्स का सख्ती से पालन करते थे, जिसके कारण उनकी निष्पक्षता की तारीफ भी हुई और आलोचना भी। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अचानक इस्तीफा दिया, जिसने कई सवाल खड़े किए। कुछ नेताओं ने इसे बीजेपी के आंतरिक दबाव या अपमान का परिणाम भी माना है। अंसारी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और कोई अचानक इस्तीफा नहीं दिया। उनके कार्यकाल में विवाद मुख्य रूप से उनके कुछ स्टेटमेंट्स, जैसे माइनर कम्युनिटीज में असुरक्षा की भावना पर कमेंट को लेकर हुए।
तो ये थी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पूरी कहानी और हामिद अंसारी से उनका कंपैरिजन। इस इस्तीफे ने निश्चित रूप से कई सवाल खड़े किए हैं। क्या आपको लगता है कि धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? और धनखड़ और अंसारी में से आपको किसकी कार्यशैली ज्यादा प्रभावी लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।